हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल राजपूत केमिस्ट्री। तो दोस्तों, आज हम आप सभी को बताने वाले हैं क्लास 12th गणित के समाकलन, जो कि इंटीग्रेशन है हमारा। इस चैप्टर के जितने भी फार्मूले हैं उन सबको एक ही वीडियो में हम आप सभी को पूरे के पूरे जितने भी फार्मूले उन सबको हम बताएंगे। तो शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। तो ये जो हमारा फार्मूला है, आप अगर यदि इस फार्मूले को अगर नहीं तैयार करते हैं तो आपका जो फार्मूला होगा, यानी कि इसकी मदद से आप कोई भी सवाल लगा सकते हैं। अगर ये याद नहीं रहेगा आपको तो आप कोई भी सवाल नहीं लगा सकते। तो ये जो हमारा समाकलन है, पिछली वीडियो मैंने आकलन के जितने भी फार्मूले थे उन सबको बताया, तो उसे आप जाकर ज़रूर देख लीजिए। अगर उससे आप देख लें तो ये आपका बहुत ही आसान हो जाएगा याद करने के लिए। तो चलिए बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो ये पहला फार्मूला है x/n dx, यानी कि x पे कोई नंबर दे दिया 1 2 3 4 5, तो इसको हम किस प्रकार हल करेंगे। तो देखिए x/n होता है, तो इसको जो हम हल करेंगे तो आपको हो जाएगा x/n + 1 अपान में जो n+1 है वही आपका नीचे हो जाएगा n+1। उसके प्लस में इसमें आपका हो जाता है c, तो प्लस में आपका क्या होता है c, ये n है। उसके बाद हमारा आ जाता है यानी कि समाकलन 1, जो ये आपका ये जो चिन्ह है, ये आप कौन सा चिन्ह है, आपका समाकलन का चिन्ह है। उसके बाद dx, तो ये 1 का जो यानी कांस्टेंट होता है, तो यानी कि 1 का जो होगा आपका इसका समाकलन 1 का वही x हो जाएगा। अब प्लस का आपका c होता है, तो c क्यों लिखते हैं हम ये आप सभी को बताते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम समाकलन 0 का करेंगे, समाकलन 0 का जो मान होता है वो GC होता है, तो इसीलिए हम यहाँ पर C लिखते हैं इसमें समाकलन में। तो चलिए आगे देखते हैं जो हमारा अगला जो फार्मूला है इंटीग्रेशन साइन x, यानी कि इंटीग्रेशन साइन x का जो मान होगा वो आपका हो जाएगा, इसका मान माइनस का कॉस x प्लस का आपका हो जाएगा c। तो ये होता है इसका साइन x का माइनस कॉस x होता है। उसके बाद हमारा अगला जो फार्मूला है इंटीग्रेशन कॉस x, जो कि कॉस x का जो समाकलन होगा वो आपका क्या होगा इसका, तो इसका साइन x हो जाएगा, साइन x प्लस c ये हो जाएगा। उसके हमारा अगला जो फार्मूला है वो है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x dx, तो इसका जो समाकलन होगा सेक स्क्वायर x का, तो इसका होता है tan x, यानी कि tan x प्लस c, ये इसका फार्मूला हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला फार्मूला नंबर है ये कोसेक स्क्वायर x, तो इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर x का जो फार्मूला होगा वो आपका हो जाएगा माइनस का कॉट x प्लस का c, ये हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो अगला नेक्स्ट फार्मूला है वो है इंटीग्रेशन सेक x इंटू tan x dx, तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है आपका सेक x प्लस c। जो आपका डिफरेंटिएशन था, यानी कि अवकलन, उस चैप्टर में जितने भी फार्मूले थे उसका ये उल्टा होता है, यानी कि उसमें सेक x इंटू tan x होता था, तो इसमें सेक x इंटू tan x का सेक x है, तो ही है। तो आप उसे तैयार कर ले तो ये आपको बहुत ही आसानी से तैयार हो जाएगा। देखिए इंटीग्रेशन कोसेक x इंटू कॉट x dx, तो इसका जो ये फार्मूला, इसका फार्मूला कौन सा होता है, तो माइनस का कोसेक x प्लस c, ये इसका फार्मूला होता है। उसके बाद चलिए हम ऊपर देखते हैं, ऊपर से हम आएंगे तो हमारा जो अगला फार्मूला है वो है √1/√x, यानी कि इंटीग्रेशन 1/√x, जो है इसका कौन सा फार्मूला होता है, तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है 2√x प्लस c, ये इसका फार्मूला होता है। तो उसके आगे हमारा जो है अगला फार्मूला √1/x dx, तो इसका बहुत से ज़्यादा लोग करते हैं कि 1/x यानी कि log x इसका कर देते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसमें आपका 1 जो है वो log x नहीं होता, उसमें आपका log x का 1/x हो जाता था अवकलन में, तो इसमें आपका जो होगा यहाँ पर 1/x का, तो यहाँ पर माइनस का 1/x हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपका माइनस लग जाएगा और प्लस में आपका हो जाएगा c। उसके बाद अगला हमारा जो फार्मूला है इंटीग्रेशन ex dx,
यानी कि इसका ई एक्स का समाकलन क्या होता है, तो ई पी एक्स का तो ई पी एक्स से होगा, ई पी एक्स प्लस सी। उसके अगला जो हमारा फार्मूला है वो है इंटीग्रेशन ए पी एक्स डी एक्स, यानी कि ए पी एक्स का जो समाकलन होगा वो हमारा होगा ए पी स्क्वायर, यानी कि ए पी एक्स अपान में लॉग ए प्लस सी, ये इसका फार्मूला होता है। तो ये थे हमारे फार्मूले। उसके बाद देखिए उसके हमारा है अगला फार्मूला इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसका जो फार्मूला होता है, इसका जो समाकलन होगा वो होगा आपका ये साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, ये इसका फार्मूला होगा। उसके बाद अगला जो हमारा फार्मूला है वो है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये आपका हो जाएगा इसका माइनस का कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, यानी कि यहाँ पर देखिए आपका साइन इनवर्स एक्स, यानी कि यहाँ पर प्लस, ये आपका दो फार्मूला इसका होता है। यहाँ पर माइनस हो जाएगा या फिर यहाँ पर माइनस होगा या फिर यहाँ, अगर यहाँ पर माइनस है तो यानी कि उसका आपका यहाँ पर माइनस नहीं होगा, यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो यही आपका हो जाएगा फार्मूला। उसके आगे हमारा जो अगला फार्मूला है वो है इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, यानी कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो समाकलन होगा वो होगा आपका tan इनवर्स एक्स प्लस सी, या फिर यही आपका हो जाएगा माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी, ये उसका हो सकता है। चलिए हमारा जो अगला फार्मूला है वो है √1/x स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, यानी कि इसका जो फार्मूला होगा उसका जो होगा फार्मूला इसका, तो माइनस का ये आपका सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, या फिर माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी, ये हो सकता है इसका फार्मूला। तो इसका जो फार्मूला है यहाँ पर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस, आपका इसका हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी, ये इसका फार्मूला हो जाएगा यहाँ पर इसमें वाला का। उसके बाद अगला जो हमारा फार्मूला है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे आप सभी के लिए, बहुत से लोग ये भूल जाते हैं कि इस फार्मूले को कहाँ पर रखना है, इसका फार्मूला होता है या नहीं होता है। तो मैं बता दूं इसका फार्मूला जो होता है, यानी कि इंटीग्रेशन tan x का, तो इसका होता है फार्मूला log sec x प्लस का सी, ये इसका फार्मूला होता है। उसके बाद हमारा अगला फार्मूला है इंटीग्रेशन cot x डी एक्स। इस cot x का समाकलन क्या होता है, तो इसका होता है log sin x प्लस का सी, ये इसका फार्मूला होता है। उसके बाद sec x का समाकलन जो होता है उसका कौन सा फार्मूला होता है, तो इसका होता है log sec x प्लस tan x प्लस का सी, या फिर आपका ये एक और इसमें होता है log tan x/4 प्लस x/2, जब x/2 इतने के बीच में रहेगा तब ये इसका फार्मूला होगा। उसके अगला जो हमारा फार्मूला है वो है कोसेक x। तो कोसेक x का जो फार्मूला होगा वो होगा log कोसेक x माइनस कॉट x प्लस का सी, या फिर आपका ये किसका फार्मूला होता है log tan x/2 प्लस का सी, ये इसका फार्मूला होता है। तो चलिए हम आगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को और देखते हैं फार्मूलों को। तो अगला जो हमारा फार्मूला है वो 6 रत्न के फार्मूले हैं। तो 6 रत्न यानी कि 6 होते हैं ये फार्मूले, इसलिए इनका नाम 6 रत्न फार्मूला पड़ा है। तो इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में इस टाइप के क्वेश्चन को पूछे जाते हैं, तो इस पर सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसे बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो हमारा है 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका समाकलन जो होगा वो है 1/2a log x माइनस ए अपान में x प्लस ए प्लस का सी, ये इसका फार्मूला होता है।
उसके बाद हमारा फार्मूला ये है, यानी कि दूसरा 1/a² माइनस x²। तो इसका जो समाकलन होगा वो होगा 1/2a log a प्लस x अपॉन में आपका हो जाएगा a माइनस x प्लस का c। ये इसका फार्मूला हो जाएगा। तो इसके फार्मूला नंबर तीसरा इसमें है 1/x² प्लस a²। यदि इसमें प्लस दे दिया जाए तो इसका फार्मूला क्या होगा? तो इसका फार्मूला हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a प्लस का c। ये इसका फार्मूला हो जाएगा। उसके वहाँ फार्मूला नंबर 4 है 1/√x² माइनस a²। तो इसका जो समाकलन बनेगा वो होगा log x प्लस √x² माइनस a² प्लस का c। ये इसका फार्मूला आ जाएगा। उसके वहाँ फार्मूला है 5वां नंबर, तो 5वें का जो फार्मूला है 1/√x² माइनस x²। तो इसका जो समाकलन होगा वो होगा साइन इनवर्स x/a प्लस c। ये इसका फार्मूला होता है। उसके वहाँ फार्मूला नंबर 6 है, जो कि 6 रत्न का फार्मूले का आखिरी, तो 1/√x² प्लस a²। इसमें प्लस है, तो यानी कि इसका जो फार्मूला होगा वो होगा log x प्लस √x² प्लस a² प्लस का c। ये इसका फार्मूला होता है। तो चलिए अब चलते हैं हम त्रिरत्न के फार्मूले की तरफ। तो हमारा जो अगला फार्मूला है वो है त्रिरत्न के फार्मूले। तो त्रिरत्न में आपका 3 फार्मूला दिया है, इसलिए इसे त्रिरत्न फार्मूले कहते हैं। तो इसमें 3 फार्मूले हैं। तो हमारा जो पहला फार्मूला है वो है समाकलन √x² माइनस a², यानी कि इसका जो समाकलन होगा वो होगा x/2 √x² माइनस a² माइनस का a² अपॉन में 2 log x प्लस √x² माइनस a² प्लस का c। ये इसका फार्मूला होता है। तो उसके बाद हमारा अगला जो फार्मूला है वो है समाकलन √a² माइनस ax² dx, यानी इसका जो फार्मूला होगा उसका ये इसका होगा x/2 √a² माइनस x²। उसके बाद प्लस a² अपॉन में 2, उसके यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स x/a प्लस का c। ये इसका फार्मूला होता है। उसके वहाँ फार्मूला तीसरा है, तो फार्मूला तीसरा में है √x² प्लस a²। तो इसका जो समाकलन होगा उसका होगा x/2 √x² प्लस का a² प्लस का a² अपॉन में 2। तो यहाँ पर log x प्लस √x² प्लस a², उसके बाद यहाँ पर प्लस का c। ये इसका फार्मूला होता है। तो अगला जो हमारा फार्मूला है वो है खंडशः समाकलन। तो इस पर एक प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसे भी आप बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो हमारा जो खंडशः समाकलन है वो है यानी कि पहले और दूसरे का गुणा के समाकलन। तो दो संख्या अगर दिया हो तो उसका समाकलन किस प्रकार हम करते हैं? तो देखिए, इसमें पहले का समाकलन, दूसरे का समाकलन, उसके बाद माइनस, उसके बाद कोष्ठक में आपका dy/dx पहले का समाकलन गुने दूसरे का समाकलन, उसके बाद इन सब का समाकलन, पूरे का समाकलन। तो ये होता है इसका फार्मूला। तो इसका एक ट्रिक है आइलेट यानी कि पहले इन्वर्स वाला, फिर लॉगरिथम वाला, फिर उसके बाद हमारा a,
उसके बाद टी, उसके बाद ई, यानी कि इसको हम फुल फॉर्म की तरह समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे आई। तो देखिए इसका जो ट्रिक है आई लेट, तो आई के यानी कि साइन इनवर्स, यानी कि साइन इनवर्स में आ गया तो इसका हम पहले वाले में करेंगे, यानी कि जो हमारा था ये यू वी डी एक्स, यानी कि इसका हम पहले करेंगे। उसके बाद हमारा जो इसके बाद ये लॉग है, यानी कि ये लॉगरिथम यानी लॉग एक्स, यल जो है ये लॉग एक्स वाला अगर आ गया तो हम इसको पहले करें। अगर यदि ए वाला आ गया, देखिए सबसे पहले हमारा जो आएगा उसी को हम करेंगे, यानी कि अगर हमारा ये वाला दे दिया तो इसको करेंगे। इसको यदि ये वाला दे दिया एक्स घातांक वाला तो इसको कर सकते हैं। अगर यदि हमारा त्रिकोणमिति को दे दिया जाए साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स तो इसका हम करेंगे। और यदि इसका दे दिया जाए ई बराबर ई पे एक्स, ई पे 2x, ई पे 3x, ई पे साइन एक्स, इसका हम उसके बाद करेंगे। तो ये थे हमारे कुछ ट्रिक। उसके बाद हमारा आ जाता है अगला फार्मूला आंशिक भिन्नों द्वारा। तो हमारा अगला आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। तो देखिए इसके द्वारा भी हम समाकलन कर सकते हैं। तो हमारा कुछ इस तरह देखिए पी एक्स प्लस क्यू अपान में एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। तो इस तरह का हमारा अगर क्वेश्चन दिया है तो हम इसको इस तरह हम बदल सकते हैं, ए अपान में एक्स माइनस ए, और इसको हम बी अपान में एक्स माइनस बी, इस तरह हम बदल सकते हैं। तो उसके बाद हमारा जो अगला फार्मूला है वो है पी एक्स प्लस क्यू अपान में एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। इस प्रकार अगर दिया रहे तो इसको हम किस प्रकार बदलेंगे। तो देखिए ए अपान में एक्स माइनस ए, उसके बाद प्लस बी अपान में एक्स माइनस ए और उसका होल स्क्वायर, इसको इस तरह हम बदल सकते हैं। उसके बाद इसका समाकलन कर देंगे। उसके बाद इसका हम को इस तरह दे दिया जाए पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपान में एक्स माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस सी। तो हम इसको किस प्रकार हल करेंगे, देखिए इसको पहले हम ए अपान में एक्स माइनस ए लिख लेंगे, उसके प्लस बी अपान में एक्स माइनस बी लिख लेंगे, प्लस सी अपान में एक्स माइनस सी। इसको इस तरह हम तोड़ सकते हैं, यानी कि फैक्टर कर सकते हैं। उसके बाद हमारा चौथा है वो है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपान में एक्स माइनस ए स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी। अगर इस तरह आपको दिया जाए तो इसको हम किस प्रकार हल करेंगे। तो देखिए ए अपान में एक्स माइनस ए प्लस का बी अपान में एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस का सी अपान में एक्स माइनस बी, इसको हम इस तरह तोड़ सकते हैं। उसके बाद हमारा जो पांचवा है ये लास्ट है, तो इसको हम किस प्रकार तोड़ेंगे। देखिए पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपान में एक्स माइनस ए, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर इस प्रकार दिया रहेगा तो इसको हम किस प्रकार तोड़ेंगे। तो देखिए पहले हम इसको ए अपान में एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस सी अपान में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको हम इस रूप में तोड़ सकते हैं। तो ये थे हमारे कुछ फार्मूले समाकलन चैप्टर के। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम चलिए मिलते हैं आप सभी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।